स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास में हमने आप लोगों को कुछ क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम्स बता भी दिए थे, फिर भी आज हम एक शुरू से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक है हमारा क्वाड्रिलेटरल। टॉपिक क्या हमारा क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं किसको हैं? ठीक है, तो सभी लोगों को फिगर के बारे में क्वाड्रिलेटरल का नाम लेते ही इस टाइप का फिगर ध्यान में आ जाता होगा। ठीक है, क्वाड्री का मतलब होता है, क्वाड का मतलब होता है आपका 4। क्वाड का मतलब क्या हो जाता है? 4। ठीक है, यानी कि ऐसा फिगर जिसमें क्या हो, 4 साइड्स हो। फिगर हैविंग 4 साइड्स। 4 साइड्स तो होंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि 4 साइड ये भी है। इस तरह से अगर हम लोग बना दें तो ये भी हमारे पास 4 साइड है, लेकिन इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे किसको? जिसमें 4 साइड हो, साथ में वो फिगर जो है वो कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होगा? ए क्लोज्ड फिगर, ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय, bounded by 4 line segment. A closed figure bounded by 4 line segment is called quadrilateral. Is called quadrilateral. Means a closed figure which is bounded by 4 line segment is called quadrilateral. Means ऐसा फिगर जो 4 साइड से क्या हो, घिरा हुआ हो, बाउंड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन आप लोगों ने ट्रायंगल में पढ़ी होगी। ट्रायंगल में क्या होता है कि 3 साइड होते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड होते हैं। तो वहां हम लोग क्या कहते हैं? ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब चूंकि यहाँ पे 4 साइड है, हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का? ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ये ध्यान रखें कि फिगर हमेशा कैसा होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। फिगर हमेशा कैसा होना चाहिए? बाउंडेड। मतलब बाउंडेड मींस क्लोज। बाउंडेड मींस हम कह सकते हैं क्लोज्ड फिगर। ठीक है, यानी फिगर कैसा होना चाहिए? बाउंड होना चाहिए, घिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 4 साइड से बंधा हुआ होना चाहिए। ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ टॉपिक्स आते हैं। जैसे अगर इस पॉइंट को हम लोग देखें, ये हमारा इसका नाम हम लोग देते हैं ए, इसका नाम क्या दे देते हैं? बी, ये नाम दे देते हैं सी, और ये नाम दे देते हैं डी। तो ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ए, बी, सी और डी, इनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिसेस। ये वर्टिसेस हमारा क्या है? ए है, बी है, सी है और डी है। ए, बी, सी, डी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। अगर ये ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल का वर्टिसेस कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल का है तो क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस कहेंगे। ठीक है, ये हमारा वर्टिसेस हो गया। इसके बाद टर्म आता है साइड। अब देखिए जैसे ए बी है, ये जो लेंथ है, वर्टिसेस क्या होता है? पॉइंट होता है। साइड का होता है लेंथ होता है। साइड्स का जो ए बी जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी ए हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर ए से सी को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं और फिर बी से डी को भी क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल। मींस ए से सी को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो एक डायगोनल, और बी से डी को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो बी डी, ये हमारा दूसरा डायगोनल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है अपोजिट साइड। अपोजिट साइड से आपको पता होगा, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मींस यहाँ पे जो ए बी है, ये किसके
AC अपोजिट है, AB अपोजिट है किसके, DC के, ठीक है। और दूसरा BC किसके अपोजिट है, तो BC अपोजिट है हमारे किसके, AD के, ठीक है। यहाँ अपोजिट साइड्स हो जाते हैं। इसके बाद कंसेक्यूटिव एंगल, तो जैसे एंगल ए और एंगल बी को हम लोग कंसेक्यूटिव एक तरह से कहते हैं, को इंटीरियर जिसको कहते हैं, ठीक है। एक टर्म हम लोग और है हमारे पास अपोजिट एंगल, एक टर्म क्या है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मींस एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट है। एंगल बी और एंगल डी, ये भी दोनों कैसे एंगल है, तो अपोजिट एंगल है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था, कि यहां लिख रहे हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर किसको कहते हैं, एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं, को इंटीरियर है। एंगल बी और एंगल सी कैसे हैं, तो ये भी कैसे एंगल है, को इंटीरियर है। इसी तरह से कह सकते हैं एंगल सी और एंगल डी भी कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। एंगल ए और एंगल बी भी कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इतना आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, वर्टिसेस क्या होता है, साइड किसको कहते हैं, डायगोनल क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इसके बाद अपोजिट एंगल क्या होता है, और एक हमने आपको बताया सिक्स पॉइंट कि को इंटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेते हैं। इसका आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए आप टोटल हम लोग 7 टाइप्स पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के। कितने टाइप्स पढ़ेंगे, 7 टाइप्स। पहला है, लिख लेते हैं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। There are 7 types of quadrilateral। पहला हो जाता है हमारा, पहला हम लोग पढ़ लेते हैं पैरेललोग्राम। पहला क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पैरेललोग्राम। सेकंड क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है कुछ प्रॉपर्टीज, वो क्या है, रेक्टेंगल। थर्ड है हमारा रोम्बस, और प्रॉपर्टी क्या ले लेते हैं, थर्ड जो क्वाड्रिलेटरल टाइप्स का रोम्बस। फोर्थ हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। फोर्थ वन हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं ट्रेपीजियम, एक हमारा क्या है, ट्रेपीजियम। इसके बाद सिक्स्थ वन हमारा हो जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसके बाद सेवेंथ वाला हमारा हो जाता है काइट। सेवेंथ वन हम लोग क्या ले लेते हैं, काइट ले लेते हैं, ठीक है। तो 7 टाइप्स हमारे क्वाड्रिलेटरल के हो गए, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम और काइट, ठीक है। तो ये 7 टाइप्स हो गए हमारे क्वाड्रिलेटरल। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बारी बारी से हम लोग इन सारे क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के साथ साथ इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्यों इनको पैरेललोग्राम कहते हैं, क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, क्या रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, 7 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्लास 9th का है आपका क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है हमारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी लोगों ने। और आगे हम लोग चलते हैं, बारी बारी से इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। पहला पॉइंट हम लोग हेडिंग में क्या डाल लेते हैं, पैरेललोग्राम डाल लेते हैं, ठीक है।
पैरेललोग्राम। चलिए देखिए कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, कुछ इस तरह का फिगर पैरेललोग्राम का आपको दिखाई देता है। पॉइंट नाम डाल देते हैं इसका ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज opposite sides are parallel and equal। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होंगी और साथ में क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मींस AB किसके इक्वल होगा, BC के, और AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। यहाँ हम लिख देते हैं कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के, और AB जो है वो BC के इक्वल है। दूसरा हमारा हो जाता है कि AD जो है वो किसके पैरेलल है, BC के, और AD जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मेरी सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी ये अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के, और एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल नंबर D। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। आगे देखिए, इसको पूरा क्लिक कर लेते हैं क्योंकि अभी हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम लोग एक डायग्राम बनाना है यहाँ से A से C तक। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 एंड दिस इज एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। तो यहाँ पे अगर देखें एंगल 1 और एंगल 4 ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल से। तो पैरेललोग्राम में जो होता है वो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ से दूसरा डायग्राम बनाएंगे तो आपको यही चीजें मिलेगी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। यहाँ से एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल 5 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, और एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर 7। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी कोइंसिडेंट एंगल सबको पता होगा। अभी हमने पीछे आपको बताया कि कोइंसिडेंट एंगल के किसको कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि कोइंसिडेंट एंगल का सम जो है पैरेललोग्राम में वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल, सम ऑफ कोइंसिडेंट एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 180 होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री होगा। या कि कह सकते हैं कि एंगल C और एंगल D ये कोइंसिडेंट है, इनका भी सम 180 होगा। और एंगल A प्लस एंगल B भी कैसे आता है, कोइंसिडेंट है, इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इसके जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम
bisect each other. Diagonal of a parallelogram bisect each other. मीन्स जो डायगोनल है पैरेललोग्राम में उसके को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. मीन्स बीडी इसी को बाइसेक्ट करेगा और एसी जो है वो बीडी को बाइसेक्ट करेगा. दैट इज मतलब ये हमारा ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ओसी के इक्वल होगा, और ओबी जो है ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओबी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को. यानी कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं. दैट इज OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD. क्लियर हो गया आई थिंक सबको. चलिए आप लोग सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. अब आगे हम नेक्स्ट ले लेते हैं. पैरेललोग्राम के बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बताया था कि रेक्टेंगल. ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो एक दूसरे से मैच करती हैं. जैसे यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम रेक्टेंगल आपको डिस्कस कराते हैं.